नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। एंटीलिया मामले में एनआईए की गिरफ्त में जो सचिन वजय है, इसकी एक राजदार और जो इसकी अवैध उगाही के खातों को मैनेज करने वाली ट्राइडेंट होटल जो 5 स्टार है, उसमें लगातार आना जाना, नोट गिनने की मशीन और पैसों को ठिकाने लगाने वाली जो महिला मित्र है वो मीना जॉर्ज, उसके बारे में पता चला है कि जब सचिन वजय को एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया, उसके बाद उस महिला ने जो जॉइंट अकाउंट था सचिन वजय और मीना जॉर्ज का, उसमें से 26 लाख रुपए निकाले। जी हां, इतना ही नहीं, बैंक में कुछ लॉकर भी थे। और आपको बताएं, ये जो बैंक है डीसीबी बैंक था, इसमें कुछ लॉकर भी थे जिसमें कुछ दस्तावेज रखे थे। और आपको बताएं, ऐसी उम्मीद की जा रही है कि एक व्यक्ति जो 100 करोड़ रुपए पर मंथ उगाही करता हो, उसमें से कुछ परसेंटेज वो रखता था और बाकी पैसे वो कहीं ऊपर, जैसा कि उसने कहा है कि इसमें गृह मंत्री तक पहुंचते थे वो पैसे, लेकिन कुछ पैसे जो उसके पास रहते थे वो भी करोड़ों में थे। तो आखिरकार हर महीने करोड़ों रुपए जब इकट्ठे हो रहे थे तो उन पैसों को कहां कहां इन्वेस्ट किया जा रहा था। तो ऐसा माना जा रहा है कि जो ये जॉइंट अकाउंट खोला गया डीसीबी बैंक में मीना जॉर्ज के साथ, सचिन वजय ने इसको खोला था और इसीलिए शायद जॉइंट अकाउंट था ये, कि वो जब भी चाहे पैसे डाल ले, जब भी चाहे निकाल ले। इतना ही नहीं, आपको बताएं कि खाते जो ओपन करना है, इसके पीछे की जो साजिश है वो यही है कि उस बैंक में लॉकर भी थे और लॉकर में बहुत सारे दस्तावेज रखे हुए थे। पता नहीं उसके अंदर क्या क्या ऐसी चीजें रखी हुई होंगी। हो सकता है कुछ लोगों को ब्लैकमेल करने के लिए उनके सबूत रखे हों, हो सकता है अपराधियों की कोई कुंडली हो सकता है कुछ नेताओं के विरुद्ध सबूत हों, लेकिन वो जो भी थे, इस महिला ने वो गायब कर दिए। एनआईए की टीम जब डीसीबी बैंक पहुंची, जहां ये सचिन वजय का और मीना जॉर्ज का जॉइंट अकाउंट था, तो उन्होंने पाया कि वहां केवल बैंक में अब 5,000 रुपए शेष बचे हैं। और सचिन वजय की गिरफ्तारी के बाद 26 लाख रुपए उसमें से विड्रॉल किए हैं। विड्रॉल करने वाली वो महिला है जिसने चेक के द्वारा वो विड्रॉल किया। और क्योंकि जॉइंट अकाउंट है तो दो में से एक भी यदि कोई साइन कर दे तो बैंक उसको पैसे दे देता है। और इसलिए अब उस महिला से 3 दिन से पूछताछ हो रही है, मीना जॉर्ज से। एनआईए ये पूछ रही है कि ये जो 26 लाख रुपए निकाले, ये आपने कहां गायब कर दिए। दूसरी बात, जो पैसे उगाही होते थे और पैसे कितने उगाही होते थे, इसी का आइडिया लगाइए कि ये महिला 5 स्टार होटल जो कि 100 दिन के लिए बुक करवाया हुआ था, 5 स्टार होटल 100 दिन के लिए बुक था, 12 लाख रुपए में बुक था वो। और वो वहां रोज जब भी आती थी तो नोट गिनने की मशीन साथ लाती थी। ये नोट गिनने की मशीन लाने का मतलब क्या है कि इसका मतलब वो नोट कुछ लाख में नहीं होते थे, वो करोड़ में होते होंगे, ताकि उनको गिनने में टाइम ना लगे और मशीन के द्वारा फटाफट गड्डियां गिन ली जाए। तो वो जो करोड़ों रुपए ठिकाने लगाने का काम इस औरत ने किया है, मीना जॉर्ज ने। एनआईए पूछताछ कर रही है, लेकिन एनआईए को देखिए पूरी मशक्कत करनी पड़ रही है। 3 दिन हो गए, लेकिन ये महिला है तो कोई राज उगलने को तैयार नहीं है। इसी से आप आइडिया लगा सकते हैं कि ये महिला भी कोई साधारण अपराधी नहीं है। सचिन वजय की राजदार है, सचिन वजय की साथी है, सचिन वजय का जो पैसा इन्हें ठिकाने लगाने का काम किया है, ऐसा माना जा रहा है कि उसको प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट किया है। और अब सचिन वजय क्योंकि सरकारी नौकरी में था, पुलिस में था, तो हो सकता है इस महिला के नाम जैसे जॉइंट अकाउंट खोल रखा है। इसी तरह मीना जॉर्ज के नाम कुछ संपत्ति खरीदी हो, कुछ फ्लैट्स, कुछ प्लॉट या कोई खेती की जमीन, ये जो भी खरीदी होगी उसके रजिस्ट्री के पेपर ये डीसीबी बैंक के लॉकर में रखे होंगे। ऐसा अक्सर लोग करते हैं। लेकिन जब एनआईए की टीम उस बैंक में पहुंची और पता लगा, तो ये बैंक के कर्मचारियों ने बताया कि मीना जॉर्ज ने अभी कुछ ही दिन पहले ये सारे लॉकर खोलकर उनको ऑपरेट किया था और कुछ दस्तावेज निकाले होंगे जो कि सीसीटीवी फुटेज में आ रहे हैं। वो दस्तावेज क्या थे, वो रजिस्ट्री थी, वो फ्लैट के पेपर थे, क्या थे, ये मीना जॉर्ज अभी तक नहीं बता रही है। और हम एक बार फिर कहेंगे कि ये इतने घाघ अपराधी हैं कि इनसे आराम से कोई चीज पता लगाना वो संभव नहीं है। एनआईए जिस प्यार से पूछताछ कर रही है बिठा बिठा कर, ये पूरे घाघ लोग हैं, इनको आसानी से इंट्रोगेशन करना आसान नहीं है। और इसलिए ये नार्को टेस्ट हो तो ये खुलासे हों कि ये पैसा कितना आता था। और इस महिला को जब ये पता है कि 100 करोड़ की उगाही का मामला है,
ऐसा आरोप मुंबई के पुलिस कमिश्नर जो थे परमवीर सिंह, उन्होंने लगाया था। अब इसकी जांच आप देखिए, जो लोग ये महाराष्ट्र की सरकार कह रही थी कि हम ही जांच कराएंगे, अभी तक कोई उसमें मूवमेंट नहीं है, क्योंकि अपने खिलाफ जांच कोई कैसे कराएगा। और इसलिए सारे मुद्दे को मौन कर दिया गया है, गोल कर दिया गया, और इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। और महाराष्ट्र की सरकार इस मुद्दे को केंद्र को ट्रांसफर करने को तैयार नहीं है, वरना अभी तक जितनी देर एनआईए को पूछताछ करते हुए हो गया, एनआईए केवल एक एंगल पे काम कर रहा है, और वो है एंटीलिया मामला, क्योंकि उसमें आतंकी एंगल जुड़ा था, उसमें जिलेटिन की छड़ें जुड़ी थी, उसका मैटर वहां तक है। तो मैं इस बात को बार बार कहता हूं कि जो पैसे से जुड़ा हुआ मामला है, ये ईडी देखती है या सीबीआई का काम है। सीबीआई और ईडी के बिना इन्वेस्टिगेशन के इस मामले की तह तक जाना असंभव है। तब तक ये नहीं पता लग सकता कि ये जो 100 करोड़ का उगाही का मामला है, हो सकता है इसमें परमवीर सिंह झूठ बोल रहे हो, ज्यादा बड़ा मामला हो या इससे छोटा मामला हो, परमवीर को भी हिस्सा मिलता हो, या कहां कहां हिस्सा जाता है, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन जिस तरह से परमवीर सिंह ने नाम लिया था गृह मंत्री का, और अब गृह मंत्री ने नाम लेने के बजाय उसको और जांच के लिए मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस चिट्ठी को लेकर गोल हो गए, यानी एक तरह से सारा मैटर मामला दबा दिया गया, और इस मुख्य मुद्दे पर कोई बोलने को तैयार नहीं है। तो अब राजनीति इस तरह की है कि अब आप देखिए कि केवल भाजपा इसकी मांग कर रही है कि इसकी जांच सीबीआई और ईडी से होनी चाहिए। इसके अलावा पूरे देश में ना तो कोई लिबरल बोल रहा है, ना कोई मीडिया बोल रहा है। एक आश्चर्यजनक तरीका आपसे देखिए, तो जितना भी ये लिबरल्स हैं और जितने भी मीडिया वाले हैं, ये भी मौन हो गए हैं। ये रोज वजह की एक आध बात तो बताएंगे कि आज सचिन वजह का ये हुआ, आज एनआईए ने ये जांच करी, लेकिन वो उगाही वाला मैटर क्या था, वो ट्रांसफर पोस्टिंग का मुद्दा क्या था, वो जो मुंबई का पुलिस कमिश्नर ने जो सवाल उठाया था, उस मुद्दे को कोई उठाता ही नहीं है। उसका दो रीजन है कि एक तो महाराष्ट्र की जो सरकार है, उसकी दहशत, जो रिपब्लिक भारत को डराकर धमकाकर और जेल में डालकर अर्नब गोस्वामी को जेल में करके जो उन्होंने मैसेज दिया था कि आप शिवसेना के विरुद्ध कुछ बोलोगे, एनसीपी के विरुद्ध कुछ बोलोगे, तो हमारे तार बहुत बड़े हैं, बहुत लंबे हैं, और हम पुलिस के जरिए कुछ भी कर सकते हैं। तो इसमें मुझे लगता है कि बहुत सारा मीडिया तो इस दहशत में मौन हो गया कि हमें केवल उतनी बात बतानी है जितनी एनआईए बताएगी। इसके आगे पत्रकार का क्या धर्म है, पत्रकारिता का क्या धर्म है? खोजी पत्रकारिता इस देश से खत्म हो गई। लोग स्टिंग करते थे और हम स्टिंग देखते थे। एक बड़ा तक वाला चैनल था जो स्टिंग दिखाता था, उसका स्टिंग मौन हो गया क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ मैनेज हो गया। और इसलिए पत्रकार कैसे हो गए हैं कि मतलब एक आश्चर्य होता है कि जितनी खबर आपको कोई एजेंसी बता रही है, बस उतनी बात आप बता रहे हो। एक तरह से कॉपी पेस्ट चल रहा है कि थाने में आप गए, थाने में एफआईआर हुई है, पुलिस ने आपको जो जानकारी दे दी, बस उतनी बात आपने आगे बता दी। अरे ये तो आपको वेबसाइट पे और बाकी मिल जाएगा। पत्रकारों का काम है, खोजी पत्रकार का काम है कि आप खोजिए, लेकिन पत्रकारों ने अपना धर्म छोड़कर खोजना छोड़ दिया है और केवल कॉपी पेस्ट पे आ गए हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको दहशत है कि यदि हमने अपनी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन की, अपनी तरफ से कोई बातें खोजने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं अर्नब गोस्वामी की तरह हमें भी जेल में डाल दिया जाएगा। हमारी जुबान बंद करने के लिए हमको डरा धमकाकर पुलिस के कोई केस लगा दिए जाएंगे और हमको जेल में डाल दिया जाएगा। तो ये एक दहशत मुझे लगती है जिसके कारण मेन स्ट्रीम का जितना मीडिया है, जितने अखबार वाले हैं, वो प्रिंट मीडिया और सब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौन बैठा है। अगर यही कोई मुद्दा बीजेपी के शासन का होता, अगर योगी सरकार में कोई एक चींटी भी मर जाए तो उसकी हेडलाइन बन जाती है, क्योंकि वो योगी सरकार है, एक भगवाधारी वहां शासन करता है। ये देश में एक नया ट्रेंड हम देखने को मिल रहा है कि कोई घटना कांग्रेस शासित राज्यों में हो जाए, वहां कोई बोलता नहीं, और कोई बीजेपी शासित शासन में हो जाए तो इंटरनेशनल मीडिया तक उसके बीच में आ जाता है। जिस तरह का बड़ा मामला महाराष्ट्र का खुला, इस पर जैसी कवरेज, जैसी बातें होनी चाहिए थी, वो नहीं देखने को मिल रही है। यह एक आश्चर्यजनक है कि पत्रकारिता को आखिरकार हो क्या गया है। या तो वो डर गए हैं या तो वो बिक गए हैं, या तो डर गए या तो बिक गए। दो से तीसरी बात नहीं हो सकती, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि यदि एक व्यक्ति इतनी हिम्मत कर रहा है, जो कमिश्नर रैंक का व्यक्ति था केवल,
और वो इतनी हिम्मत दिखा रहा है कि वो एक केस को लेकर कोर्ट में जा रहा है। एक भी चैनल ने उस परमवीर सिंह का इंटरव्यू नहीं लिया। क्यों? परमवीर सिंह का कोई व्यूज दिखाने को तैयार नहीं है, कोई परमवीर सिंह की बात करने को तैयार नहीं है। तो केवल भाजपा के लोग इस पे हल्ला करते हुए रह गए और अब वो भी मुद्दे मौन हैं। जिस तरह से कोरोना काल में सबसे ज्यादा लापरवाही महाराष्ट्र के अंदर हुई, इस तरह का अगर कोई भी केस बीजेपी शासित राज्यों में देखते तो उस पर हल्ला कर देते हैं। तो ये सचिन वजय वाला केस भी ऐसा ही है कि सचिन वजय एक कर्मचारी है, किसने उसको नौकरी पर रखा, किसकी रिकमेंडेशन से वो आया, ये भी मुद्दा मौन हो गया है। शुरू में उठा, किसने रखा, देवेंद्र फडणवीस ने इसकी मांग की, लेकिन किसी मीडिया चैनल ने इसकी खोज करने की कोशिश नहीं की, जबकि सरकारी दस्तावेज हैं, सरकारी ऑफिसर हैं, पुलिस कमिश्नर मुंबई मौजूद है, डीजी होमगार्ड है, उनका इंटरव्यू लें, उनसे पूछें और उनको जवाब देना पड़ेगा कि भाई आपने किसके रिकमेंडेशन पे इसको रखा था। जब ये सस्पेंशन में था, बहाल कर दिया, आपने क्या अपने आप किया था? ये किस वजह से किया? उस पर कोई बात नहीं करता। इतना तय है कि ये जो सचिन वजय है एनआईए की गिरफ्त में है और बार बार कोर्ट उसको रिमांड पे दे रही है। इससे ये तो सिद्ध हो गया कि ये एक बड़ा अपराधी है जिसने उगाही कांड किया है और उस उगाही के लिए एक व्यक्ति को वो जिलेटिन की छड़े तक रख के धमका सकता है, देश के बड़े उद्योगपति को, जिसका बड़ा हिस्सा उस महिला को भी पता है। लेकिन ये महिला कौन है, क्या है, इसके बारे में भी अभी तक कुछ मिस्ट्री बनी हुई है। पुरानी हिस्ट्री क्या है, कोई मीडिया नहीं दिखा रहा और ये बड़ा आश्चर्यजनक है। आप देखिए कि एनआईए केवल इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इसके अलावा कोई एजेंसी, कोई न्यूज वाला, कोई इसके बारे में जानकारी नहीं जुटा रहा है। जरा कुछ थोड़ा बहुत दिखाता है तो ये चैनल, आपका चैनल या रिपब्लिक चैनल, जो उस बात को उठाता है। लेकिन इतना तय है कि महाराष्ट्र में जो भी कुछ हुआ, ये जितना भी घपला घोटाला खुला, ये बहुत भयंकर था, भयंकर है। क्योंकि जब पुलिस लोगों की रक्षा के बजाय लोगों के लिए खतरा बन जाए, इससे भयानक और कुछ हो नहीं सकता। हत्या में इन्वॉल्व हो जाए पुलिस, तब इससे बड़ा गुंडागर्दी और हो नहीं सकती। लेकिन इस मुद्दे पर एनआईए के अलावा बाकी कोई बोल नहीं रहा, सरकार का कोई नुमाइंदा इस पर बोल नहीं रहा। अरे इतना ही सरकार का कोई नुमाइंदा या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ये कह देते कि हम सचिन वजय के साथ नहीं हैं, उसको सख्त से सख्त सजा मिले, उसकी सीबीआई जांच करे, उसकी ईडी जांच करे, हम कुछ भी बीच में बोलने वाले नहीं हैं। लेकिन सरकार का कोई नुमाइंदा तीनों दलों में से, ना एनसीपी, कांग्रेस, ना शिवसेना, कोई इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है, जिससे ये लगता है कि तीनों दलों का कहीं ना कहीं गठजोड़ इस सचिन वजय वाले कांड से है। वंदे मातरम।